खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका 28वां बाब पहली आयत से 10वीं आयत तक। उस वक्त सबत के बाद हफ्ता के पहले दिन पो फुटते मरियम मजदली और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। किसको देखने आई है? हाँ, कब्र को। बस। और देखो, एक बड़ा ज़लज़ला आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लड़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की सी और उसकी पोशाक बर्फ की सी सफेद थी, और उसके डर से निगाहबान कांप उठे और मुर्दों की मानिंद हो गए। पर फरिश्ते ने औरतों से खिताब करके कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो, जो मसलूब किया गया था। वो यहां नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहां वो पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है। क्या कहो जाके? वो मुर्दों में से। और देखो, वो तुमसे पहले जलील को जाता है, वहां तुम उसको देखोगे। मैंने तुमसे कह दिया है। और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना हुई और उसके शागिर्दों को खबर देने दौड़ गईं। और देखो, यीशु उन्हें मिला और कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर उसके पांव पकड़े और उसे सजदा किया। तब यीशु ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों को खबर दो कि जलील को जाएं, वो वहां मुझे देखेंगे। इंजील मुकद्दस के वसीले से हम सब की खताएं मुआफ की जाएं। तो सबसे पहले आप सबको ईद पाश का जोरदार तालियों में बहुत बहुत मुबारक हो। सच्ची गल है, खुशी का मौका है। जितनी आवाज मैं सोच रहा था ना, उतनी नहीं आई। जोरदार तालियों के साथ आप सबको ईद पाश का बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ जी, थैंक यू। एक दफा हम जरूर नारा लगाएंगे, यीशु मसीह दर हकीकत जी उठा है। यीशु जी उठा है। यीशु जी उठा है। यीशु जी उठा है। आज हमने 2 तिलावतें पुराने अहदनामे से और 2 नए अहदनामे से पढ़ी हैं। थोड़ा सा कैथलिक मसीही तालीम जो है वो सीखनी ज़रूरी है। उसके बाद मैं ईद पाशका की तरफ भी आऊँगा। आज की इबादत रात की इबादत है। 2 मुख्तलिफ रवायतें हैं, मैं आपको बताऊं। एक है कैथलिक और एक है प्रोटेस्टेंट रवायत। कैथलिक रवायत है कि हम आधी रात की इबादत करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। और हमारे प्रोटेस्टेंट भाई बहनें सुबह सवेरे सनराइज सर्विस। और दोनों रवायतें बड़ी खूबसूरत हैं, अच्छी हैं। लेकिन हम कैथलिक मसीही रात की इबादत करते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में विजिल कहते हैं, और वो कहते हैं सनराइज। हमारी ये विजिल, ये रात की इबादत बहुत पुराना रिवाज और रवायत है। और इस इबादत के 4 बड़े हिस्से हैं। थोड़ा सा ये तालीम सीखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता हमें कैथलिक तालीम में गहरा होना है। इस इबादत के 4 बड़े हिस्से हैं। नंबर 1, नूर की इबादत। जो उस ग्राउंड में गए थे जुर्रत के साथ कि सीट मल्ले जाएगी तो कोई गल नहीं, उन्होंने देखा कि पहले आग को बरकत दी गई, नई आग को बरकत दी गई, और उस नई आग से ये शमा रोशन की गई। इसको कहते हैं ईस्टर कैंडल। क्या कहते हैं जी? हाँ, ईद पाशका की शमा। और नई आग से रोशन की गई और बुलंद किया गया। और क्या ऐलान किया गया? जो यीशु ने कहा था, दुनिया का नूर मैं हूं। ये जलती हुई शमा जो है ना,
ये ईस्टर सीजन पूरे में जलती रहेगी। ये सिर्फ आज रात नहीं, जब तक यीशु मसीह के आसमान पर जाने की ईद नहीं आती ये कैंडल जलेगी। लेकिन ये जलती हुई कैंडल एक ऐलान है, और मैं चाहता हूं वो ऐलान हम जरूर करें कि ये शमा यीशु मसीह की अलामत है, निशान है कि दुनिया का नूर मैं हूं। जब हम दूसरी तरफ गए तो लाइट्स ऑफ कर दी गई थी, इधर नहीं उधर। क्यों? अंधेरा क्यों किया जाता है? क्योंकि दुनिया में दो बड़ी ताकतें हैं जो आपस में लड़ती हैं। एक है नूर और दूसरा है अंधेरा। पहली कौन सी है जी? और दूसरा? और ये दोनों एक दूसरे पर फतह पाने की कोशिश करते हैं। अंधेरा चाहता है नूर पर फतह पा लूं, और नूर क्या चाहता है? अंधेरे पर फतह पा लूं। और यीशु मसीह दुनिया में किस लिए आया? ताकि तारीकी और अंधेरे पर फतह पाए। इसलिए आते ही उसने क्या ऐलान किया? दुनिया का नूर मैं हूं। जो मेरे पास आता है वो अंधेरे में नहीं रहेगा बल्कि नूर में आ जाएगा। इसलिए इबादत का वो हिस्सा जो हमने स्कूल में किया, सेंट लॉरेंस स्कूल में, वो एक ऐलान था। और उसी शमा से अपनी अपनी कैंडल रोशन करके हम जुलूस की सूरत में आए। क्योंकि यीशु ने दो बातें नूर के बारे में कही हैं। पहले कहा दुनिया का नूर मैं हूं, और बाद में कहा तुम दुनिया का नूर हो। याद है दो बातें कही थी? तुम जमीन का नमक और तुम दुनिया का नूर हो। पहले कहा मैं नूर हूं, ये शमा। लेकिन दूसरी बार कहा तुम जमीन का नमक और दुनिया का नूर हो। इसलिए इस कैंडल से हम सबों ने अपनी अपनी कैंडल रोशन की और जुलूस की सूरत में आए, और हमने अपने ईमान का इकरार किया कि यीशु दुनिया का नूर है। और दूसरा, जिसने भी अपनी शमा यीशु से रोशन कर ली है वो क्या है? वो भी नूर बन गया। तुम दुनिया का नूर हो। मैं दुनिया का नूर, और मैं से क्या बन गया? तुम दुनिया का नूर हो। दूसरा हिस्सा तलावतों का। तलावतें की गई हैं पुराने अहदनामे से और नए अहदनामे से। पुराने अहदनामे से हमने दो तलावतें ली हैं। गो 7 होती हैं, बड़ी लंबी इबादत हो जाती है, हमने 2 ली है। सबसे पहली तलावत हमने ली, खुदा ने इस कायनात को पैदा किया एक तरतीब के साथ। हमारा खुदा, बाइबल का खुदा तरतीब का खुदा है, ठीक है। हमारी कोशिश होती है जितनी भी बेतरतीबी हो सके कर लो, लेकिन बाइबल का खुदा बेतरतीबी का खुदा नहीं है। बाइबल का खुदा एक तरतीब का खुदा है, और उसने आसमान, जमीन, चांद, सितारे, ये पूरी कायनात पैदा की। और सबसे आखिर में किसको पैदा किया? आदम और हवा को। और अपनी सूरत पर खुदा ने हर चीज को पैदा किया, और लिखा मुड़कर देखा और क्या कहा था जी? अच्छा है। लेकिन जब इंसान को पैदा किया, उसको देखा, तो ये नहीं कहा कि अच्छा है, बल्कि क्या कहा था? बहुत अच्छा है। क्या कहा था? बहुत अच्छा है। और खुदा ने कहा तू बहुत अच्छा है और अच्छा ही रहना। कायनात तो अच्छी रह गई, लेकिन जो बहुत अच्छा था ना वो अच्छा नहीं रहा। खुदा ने कहा ये फल ना खाना, मेरा हुक्म मानना, और उसी बहुत अच्छे ने खुदा का हुक्म तोड़ दिया, गुनाह किया। और पाक कलाम में लिखा है, खुदा ने कहा था ना जिस दिन ये फल खाएगा क्या हो जाएगा? ऊंची बोल दो, मर जाएगा। मौत आ गई। खुदा ने मौत नहीं पैदा की, खुदा ने तो जिंदगी दी है। तो खुदा ने कहा था जिस दिन ये खाएगा मर जाएगा। मौत उस दिन आएगी, अभी नहीं मौत है। इंसान ने गुनाह किया और मौत दुनिया में दाखिल हुई। इसलिए हम पाक कलाम में लिखा है गुनाह की मजदूरी क्या है? क्या है जी? गुनाह किया और मजदूरी भी मिल गई, मौत मिल गई है। और खुदा ने कहा ये मौत में चला गया है,
पर मैंने तो इसे जिंदगी के लिए पैदा किया, मरने के लिए नहीं, मौत के लिए नहीं। इसलिए उसने अपना पाक मंसूबा बनाया। खुदा ने दुनिया से ऐसा प्यार किया कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। किस लिए? ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी। यीशु आप कहता है मैं आया हूं कि वो जिंदगी पाए बल्कि कसरत से पाए। जिंदगी देने आया, लेकिन फतह पानी थी। किस पर? मौत पर। और ये इतना आसान काम नहीं था। खुदा का बेटा था, खुदा भी लेकिन इंसान भी, इसलिए मौत पर फतह पानी थी। इसलिए खुदा ने अपना बेटा बेच दिया। आसान नहीं था। इसलिए यीशु मसीह को सामना करना था मौत का। क्यों मौत का सामना करना था? जरा मेरी बात गौर से सुन ले। गुनाह किया इंसान ने, सजा किसको मिलनी चाहिए थी? बोल दे जरा। इंसान को। भाई जिसने गुनाह किया उसी को सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन खुदा ने ऐसा नहीं किया। खुदा ने क्या किया? जो सजा इंसान की थी इंसान पूरी कर ही नहीं सकता था, तो जो कर सकता था ना उसको मौत के हवाले कर दिया। खुदा ने दुनिया से ऐसा प्यार किया कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। मरना इंसान ने था, और मरने के लिए कौन आ गया है? बोले जरा। बेटा आ गया है। लोग दुनिया में पैदा होते हैं जीने के लिए। ये एक शख्स दुनिया में आया है काहे के लिए? मरने के लिए। ना डरो, मरने के लिए आया है। क्यों? मरना जरूरी था, क्योंकि खुदा ने कहा था ना जिस दिन फल खाएगा मर जाएगा। अगर नहीं मरता तो खुदा का कलाम, खुदा के अल्फाज झूठे हो जाते। लेकिन खुदा हमेशा सच्चा है। मरना तो था क्योंकि खुदा ने कहा था खाएगा तो मर जाएगा, लेकिन अगर इंसान मर जाता खुदा की मोहब्बत भी साथ ही मर जाती। तो खुदा ने कहा, ध्यान से सुनना, अब मैंने इंसान को मारना भी है और बचाना भी है। ध्यान से सुनना ये जुमला, ये निकल गया तो फिर नहीं समझ आएगी। मैंने इसको मारना भी है और मैंने इसको बचाना भी है। अब दो काम इकट्ठे कैसे करेगा? तो उसने कहा अब मुझे अपने बेटे को इंसान बनाकर भेजना है, क्योंकि मारना किसको है? इंसान को। इसीलिए कलमा मुजस्सम हुआ, जिस्म लिया, इंसान बना और हमारे दरमियान आया। यीशु के इंसान बनने का मकसद ही यह था कि मरना है इंसान ने, तो खुदा ने इंसान की मौत आप ले ली और ये किस पर लाद दी है? अपने बेटे पर, जो इंसान बनकर हमारे दरमियान आया। वो मर गया। मौत किसकी थी? मेरी, आपकी, हमारी। लेकिन किसके ऊपर चली गई है? बेटे के ऊपर। यूहन्ना ने यीशु को देखा था ना, तो क्या कहा था? देखो खुदा का बर्रा। किसके गुनाह? हाँ, जान कौन है? मैं, आप, हम सब जहान है। देखो खुदा का बर्रा, अपने गुनाह नहीं उठा के ले जा रहा। किसके? हमारे। देखो खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। और वो बर्रा सलीब पर मर गया। और लोगों का पति क्या ख्याल था? जब यीशु मर गया तो शैतान और दुनिया का पति क्या ख्याल था? खत्म, ये खत्म हो गया। जो मौत पर फतह पाने आया था मौत से हार गया। हार गया। और ऐसे ही लगता था, ध्यान से सुनना, ऐसे ही लगता था। वो मर गया और लोग कहते थे ये मसीहा है, बचाने आया है, ये तो अब मर गया। मर गया और दफन किया गया। इसलिए इतनी तेजी से दफन किया गया क्योंकि सब्बत शुरू होने वाला था। यहूदियों का सब्बत हफ्ते को है, इतवार हमारा है, उनका हफ्ता है। तो जब यीशु कितने बजे मर गया? 3 बजे। और यहूदियों का दिन 4 बजे दोपहर को शुरू होता है। सब्बत कितने बजे शुरू होना था? 4 बजे। यीशु 3 बजे मरा है। उसको दफनाने के लिए, सारा काम करने के लिए कितना वक्त रह गया? 1 घंटा था सिर्फ। जल्दी जल्दी किया। निकोदेमस ने कफन का इंतजाम किया। यूसुफ रामती ने अपनी कब्र दे दी। जल्दी जल्दी दफना दिया। और उसके मुखालिफ ये कहकर सो गए कि जो फतह पाने आया था आप हार गया। मौत जीत गई, जिंदगी हार गई।
जल्दी जल्दी में किया। तो औरतें आई हैं, जब सब्बत गुजर गया तो औरतें आई हैं देखने के लिए। किसको? जिंदा खुदा को नहीं, कब्र को। वो तो आई थी कि सब्बत की वजह से जल्दी जल्दी जो हमने रस्में पूरी नहीं की, जो खुशबुइयां पूरी नहीं लगाई, जो कफन दफन की रस्में रह गई, उसको पूरा करना था। लेकिन आकर देखा कि कब्र खाली है। कब्र खाली होना यीशु के जी उठने का कोई सबूत नहीं है। कब्र का खाली होना यीशु के जी उठने का कोई सबूत नहीं, क्योंकि मुमकिन लोग कहते थे, उन्होंने यीशु के दफनाने से पहले कह दिया था पैरा लगा दो, क्योंकि इसने कहा था कि मैं मरूंगा और जी उठूंगा। इसके शागिर्द अगर उसकी लाश को चुरा कर ले गए, ये तो धूम मचा देंगे, यीशु जी उठा है। कब्र खाली कोई सबूत नहीं है यीशु के जी उठने का। सबूत क्या था? कि औरतें गई हैं दफनाने की रस्में जो रह गई हैं उनको पूरा करने के लिए, और कब्र खाली है। और फिर यूहन्ना कहता है कि एकदम किसी ने आवाज दी और क्या पूछा किसे ढूंढती हो, किसे ढूंढती हो? तो उन्होंने कहा यीशु नासरी को। फिर वो आगे बढ़ी, फिर दोबारा पूछा तुम किसे ढूंढती हो? और कहने लगी यीशु नासरी को। जब उसने दोबारा पूछा तो मरियम मगदलीनी एकदम पीछे मुड़ी और देखा कि कौन खड़ा है? यीशु। खाली कब्र कोई सबूत नहीं, लेकिन जो मर गया आपके सामने खड़ा हो जाए फिर तो मानना पड़ेगा कि नहीं। अगर कोई साडा रिश्तेदार उठ के इथे आ गया तो समझ दौड़ जाना है। देखा कि पीछे यीशु है तो एकदम कहा रबूनी, यानी आ उस्ताद, और दौड़ के गई। और यीशु ने कहा अभी हाथ नहीं लगाना, क्योंकि मैं अभी अपने बाप के पास नहीं गया। खाली कब्र सबूत नहीं, पर जो मर गया है आपके सामने खड़ा है, आपसे बातें कर रहा है, तो फिर आपको मानना है जो मर गया था, जो दफन किया गया, अब वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। अब गवाह बन गई हैं जी उठने की। कौन? बंदे। कौन बने? औरतें। आपको पता है सलीब के नीचे कितने लोग रह गए थे? 4। बंदे कितने थे? और बीबियां। इसीलिए यीशु ने कहा इन्हों ही मिलना है जी उठ के। वफादार कौन रह गई? खवातीन। बंदे तो वेच वट के गां तुर गए सन, कोई इनकार कर गया, किसी ने पैसे ले लिया, किसी ने कुछ कर दिया। ये औरतें खड़ी है। यीशु ने अपने जी उठने के बाद जो पहली गवाह हैं वो औरतें हैं, और ये यीशु की सच्चाई है कि वो जी उठा है और गवाह औरतों को बनाया। यीशु के वक्त में औरतों की गवाही अदालत में भी नहीं मानी जाती थी, कर दे नहीं सर मानते, कोई नहीं मानता था। लेकिन अंजील की सच्चाई यह है कि यीशु ने इन्हीं औरतों को बड़ा मिशन दिया, और क्या कहा? मेरे भाइयों के पास जाओ और उनसे कहो जो मर गया था अब मुर्दों में से जी उठा है। मेरिया भैन जड़ियां बैठियां ने, मैं समझता हूं यीशु ने ये पहली बरकत आपको दी है। बंदियां नूं नहीं मिशन दिता, पहला मिशन हमें नहीं मिला। मेरे लिए ना देखो मैनू भी नहीं, तुहानू भी नहीं मिला, इनको मिला है। इनको यीशु ने कहा जाओ मेरे भाइयों को बताओ मैं जो मर गया था अब जी उठा हूं। ये जी उठने की खुशखबरी आपको दी गई। आपने पहले यीशु को देखा है, पतरस तो बाद में आया है, यूहन्ना बाद में आया। पहले किसने देखा? औरतों ने। मेरी बहनों आज भी ना याद रखना, आज भी यीशु आपको ही कह रहा है जाओ मेरे भाइयों को बताओ कि मैं जो मर गया था मुर्दों में से जी उठा। ये जी उठे यीशु की गवाह उस वक्त भी आपकी जिम्मेदारी बनी, आज भी आपकी जिम्मेदारी है। आमीन। और उसके बाद 40 दिन तक यीशु अपने शागिर्दों को मिलता रहा, मसीहों को मिलता रहा, अपने मानने वालों को मिलता रहा। और सिर्फ मिलता नहीं रहा, लोग मनने लिए तैयार नहीं। तोमा रसूल की कहना सी ना 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 मैं ना मानू। कब तक ना मानू? जब तक मैं उसके हाथों में जो कीलों से सुराख हुए उसमें अपनी उंगली ना डालूं, मैं छू ना लवा, तुसा को बदरू ना वेखी होए। तो फिर यीशु आया, उसने कहा तोमा आ जा। तो क्या कर ले? छू ले, छू ले। रूह के जिस्म नहीं होता, आप रूह को नहीं छू सकते। और यीशु जब जी भी उठा है तो एक चीज नहीं कही
जी उठन के बाद भी किया है सन, क्या थे? जख्म बाकी थे। और उसने कहा आजा देख ला। ये यीशु की पहचान आज भी जख्मों के साथ है। आमीन। लेकिन उसके बाद जितने भी शागिर्द हैं, 11 शागिर्द, ये सब के सब शहीद हुए हैं सिवाय एक के। 10 शहीद हुए, एक नहीं शहीद हुआ। ये भी सीख के जाना है। यूहन्ना नहीं शहीद हुआ, वो वैसे ही अपनी वो बुजुर्ग हो गया, ठीक है, मुकाशफा लिखने तक वो बुजुर्ग था। बाकी सारे शहीद हुए। और जितने मसीह यीशु पर ईमान लाए, सारे अपने आप को पेश कर रहे थे, शेरों के आगे डालना डाल दो। लेकिन एक ही गवाही है कि जो मर गया था मुर्दों में से जी उठा है। आग में फेंक दिया, उन्होंने कहा फेंक दो, लेकिन एक ही गवाही है, हमारा खुदावंद जिंदा खुदा है। आमीन। आज जब हम पाशका मना रहे हैं ना, तो एक ही हमारा नारा है, एक ही हमारा ऐलान है। और वो ऐलान क्या है? कि मसीह जो मर गया था अब मुर्दों में से जी उठा। याद रखिए, मसीहों का खुदा जिंदा खुदा है। वो मर गया और मरना ही नहीं रहा ना, वो मर गया और मुर्दों में से जी उठा है। जिंदगी कौन दे सकता है? जो आप जिंदा है। जिंदगी कौन दे सकता है? जो आप जिंदा है। जेड़ा आप ही मर गया उन्हें की जिंदगी देनी है? मेरी जेब है ही खाली, तो मैं देना की है? मैंने वही देना जो मेरे पास है। और यीशु ने कहा अब्दी जिंदगी मेरे पास है। जिंदा खुदा मसीहो, हमारा ईमान जी उठे और जिंदा यीशु पर है। और हमारी गवाही जिंदा यीशु की गवाही है। आज आप ईद पाशका मनाने चर्च आए, मैं खुश हूं आप आए हैं। जिस तरह औरतें कब्र पर आई और यीशु से मुलाकात हो गई, औरतें कब्र पर आई हैं, मुर्दे को देखने आई, और मुलाकात किससे हो गई है? जिंदा खुदा से। मेरा ईमान है आप सब जिंदा खुदा के पास आए हैं। जिन्होंने अपने हाथ में कैंडल उठाई थी ना, उन्होंने ऐलान किया कि हमारा खुदा जिंदा खुदा है और दुनिया का नूर है। नूर हमेशा तारीकी को मात देता है, हरा देता है। आज आपने ये रोशनी अपने साथ लेके जानी है। ये कैंडल अपने घर ले जाना। ये नूर है। ये कैंडल सिर्फ रोशनी नहीं है, ये रोशनी है प्यार की, और इसने फतह पानी है नफरत पर। अगर आपके घर में बीमारी है, इस कैंडल को ले जाएं। बीमारी पर फतह पानी है शिफा ने, मौत पर फतह पानी है जिंदगी ने। अपने घर ले जाएं, अपने घर में जलाएं। आपकी ये कैंडल, आपकी जिंदगी दूसरों को नूर बख्शेगी। आप कहेंगे जी एक कैंडल क्या फर्क करेगी? मैं आपको सुनाता हूं। एक गांव था जहां वो शहर से दूर दराज, वहां बिजली चली गई, ब्रेकडाउन, लंबे अरसे के लिए। सारा गांव अंधेरे में डूब गया। सारा गांव अंधेरे में डूब गया। कोई अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा था। फिर एक छोटे से बच्चे ने क्या किया? अपने घर से एक कैंडल जलाई। उसके घर वालों ने देखा इसने जलाई है, वो दूसरे ने भी जला ली। हमसायों ने देखी, उन्होंने भी कैंडल जला ली। करते करते सारे गांव ने कैंडल जला ली और सारा गांव क्या हो गया है? ये दुनिया जो है ना, आपका घर, आपकी फैमिली, आपका मुआशरा, ये ना कहना मैं तो एक हूं। एक कैंडल जो है ना, वन कैंडल मेक्स द डिफरेंस। एक शमा भी आपकी जिंदगी में, आपके खानदान में प्यार का एक बोल, मेहरबानी का एक बोल, एक नेकी का काम, एक मेहरबानी का काम आप करके देखें, ये सारी दुनिया में यीशु की रोशनी फैल जाएगी। और क्यों फैलेगी? क्योंकि वो जिंदा यीशु है। हम जिस मुआशरे में रह रहे हैं ना, नेरा बहुत है, नफरत का, लड़ाई झगड़े, मार कुटाई, खून खराबा, हर आप किसी किस्म के अंधेरे की बात कर लें। मैं आज आई एडमायर, मैं आप सबको, अपनी कौम को, अपने लोगों को अप्रिशिएट करना चाहता हूं। ऐसी दुनिया में भी आजकल रोज स्टोरियां छप रही हैं सच्चाई की, ईमानदारी की और दयानतदारी की। गैर कौम के लोग कह रहे हैं
अगर कोई पाकिस्तान में सच्चाई से काम ले रहा है तो कौन ले रहे हैं? यस, यू आर, आप। कोई 1-1.5 साल में ना को 5-6 कहानियां ये छपी हैं, ट्रू स्टोरियां, कि रक्षे में पैसे रह गए, घर जाके दिए लाखों के हिसाब से। इतने कौन देंदा भाई? किसने वापस कर दिए हैं? बोलो कौन था वो? क्रिश्चियन, मसीही, गरीब। वो गरीब है पर ईमानदार है। बताएं उसकी कैंडल जल रही है कि नहीं? जल रही है। आज ईस्टर है, मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं, लेकिन कहना चाहता हूं अपनी जिंदगी की कैंडल को ये किसी भी और अंधेरे से बुझने ना देना। आमीन। बुझने ना देना। आप गरीब भी हैं तो क्या हुआ? आप खुद मुश्किल में हैं तो फिर क्या हुआ? आपकी ईमानदारी, आपकी दयानतदारी, आपका प्यार, आपकी मुआफी, आपकी मेहरबानियां जितनी जलेंगी उतनी गवाही होगी कि यीशु दुनिया का नूर है। और जो उस पर ईमान रखता है, गो वो मर भी जाए तो भी जिंदा होगा। जिस तरह यीशु जी उठा है, उस पर ईमान रखने वाले भी अपनी जिंदगी से, अपनी ईमानदारी से जी उठेंगे। मसीह खुदावंद के वसीले से आमीन।